नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज कुंडली में मृदंग योग कैसे बनता है। वैसे तो यह एक सूत्र का योग है, किंतु किसी राजयोग से कम नहीं है। इस सूत्र को लिखने वाले ऋषि मुनि कहते हैं कि जिस भी कुंडली में यह सूत्र बने तो समझिए कि पंच महापुरुष योग जैसा फल देते हैं, वैसा ही यह योग भी फल देता है। अब जो योगों के विषय में जानता होगा, जो जन्म कुंडली के विषय में जानता होगा, वो समझता होगा कि कुंडली में पंच महापुरुष राजयोग में से कोई भी एक योग बन जाए तो वह कितना फली होता है, कितना बली होता है। तो उसी के अनुसार यह योग भी बली होता है। दर्शकों, थोड़ा-सा कठिन है, किंतु समझने का प्रयास किया जाए तो इस योग को भी समझा जा सकता है। बनता कैसे, पहले इस पर आपको बता दें। तो सूत्र कहता है कि जन्म कुंडली में यदि कोई ग्रह उच्च का हो रहा हो, तो वह जिस राशि में उच्च का हो, उसका राशिपति भी अपनी मित्र ग्रह की राशि में हो अथवा उच्च राशि में हो या स्व राशि में हो, बलवान हो और लग्नेश भी बली हो, तब कुंडली में मृदंग नामक योग बनता है। अब आइए आपको बोर्ड पर समझाया जाए। जैसे मैंने कहा कि कुंडली में कोई भी एक ग्रह उच्च का हो, तो मान लीजिए हम जो है सूर्य को लेते हैं। सूर्य जो है कुंडली के सप्तम भाव में बनी है मेष राशि। मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं। सूत्र ने कहा कि कोई एक ग्रह जो कुंडली में उच्च का हो रहा हो, वह जिस राशि में उच्च का हो, उसका राशिपति भी बली हो। तो अब सूर्य जो है मेष राशि में उच्च के हो गए। मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल। अब आप देखिए आपकी कुंडली में मंगल जो हैं, वह किस राशि, ये मैं इस कुंडली की बात कर रहा हूँ, आपकी कुंडली में नहीं। आपकी कुंडली में कोई और भी ग्रह उच्च का हो सकता है। तो सूर्य मेष राशि में उच्च के हुए, इस मेष राशि के स्वामी मंगल भी कुंडली में उच्च के हो जाएं, मकर राशि में बैठ जाएं, उच्च के हो जाएंगे, अथवा स्व राशि में हो जाएं। मेष या वृश्चिक की राशि में बैठ जाए मंगल तो स्व राशि के हो जाएंगे। किसी भी प्रकार से बली हो, दसम भाव में बैठ जाए मंगल तो दिग्बल उनको मिल जाता है। अथवा मंगल अपने कुंडली में जो उनके मित्र ग्रह हैं, उन मित्र ग्रहों की राशि में बैठ जाएं और उस मंगल के साथ साथ जो लग्नेश हो, यहाँ पर लग्न का सप्तम राशि बनी है शुक्र की तुला राशि, तो शुक्र भी कुंडली में बली हो जाए। शुक्र भी कुंडली के चाहे तो सप्तम भाव में बैठ जाए, चाहे तो शुक्र जो है अपनी स्व राशि में दूसरे राशि यानी वृष राशि या तुला राशि में बैठ जाए, या शुक्र भी कुंडली में उच्च के हो जाए। तो जो है मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं, यहाँ पर शुक्र मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं। तब ऐसी कुंडली में भी यह मृदंग नामक योग बनता है। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। कोई भी एक ग्रह कुंडली में जो उच्च का हो, वह जिस राशि में उच्च का हुआ हो, उसका राशिपति भी मंगल कुंडली में बलवान होकर बैठा हो, चाहे उच्च की राशि में, चाहे स्व राशि में, मित्र की राशि में उच्च बलि का होकर बैठा हो, लग्नेश भी बलि हो, तब कुंडली में यह मृदंग नामक योग बनता है। दर्शकों, अब इसका फल क्या है? फल के विषय में लिखते हैं कि जिस भी जातक की जन्म कुंडली में यह योग बनता है, ऐसा जातक अपने हर एक काम को अच्छी प्रकार भली भांति प्रकार से करने वाला होता है। हर एक काम में उसे दक्षता प्राप्त हुई रहती है। वह राज्य पाठ में भी यदि रहे, यानी मंत्री इत्यादि राजनीतिक क्षेत्र में भी रहे, एक अच्छा पद प्राप्त करता है, और न रहे फिर भी उसका राजनेताओं से संपर्क होता है, मंत्रियों से संपर्क होता है। दर्शकों, वह जातक जो भी काम करता है उससे लोगों पर इफेक्ट पड़ता है, यानी वह जातक कोई ऐसा काम करता है जिससे कि समाज पर इफेक्ट पड़ता है। चाहे वो आप समझ लीजिए कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, कोई प्रधान, सांसद, नगर पालिका अध्यक्ष, कुछ भी बन जाए, कुछ भी करता है तो लोगों पर उसका इफेक्ट पड़ता है और अपनी हर बात लोगों तक पहुंचाने में का सामर्थ्य रखता है। ऐसा जातक अपना प्रभाव लोगों के ऊपर डालने में बड़ा ही होशियार होता है। तो दर्शकों, यह सूत्र था। आप देखिए किसी की कुंडली बन रहा हो तो कितना अच्छे तरीके से फल दे रहा है, अवश्य पता लगेगा। एक ही सूत्र का है, सिर्फ थोड़ा सा समझने का इससे जो है अनुभव चाहिए। थोड़ा सा समझने के लिए 2-3 बार आप देखेंगे। यदि कुंडली पहली बार देख रहे हैं, 2-3 बार देखेंगे तो इस सूत्र को समझ जाएंगे। अथवा आप कुंडली में पारंगत हैं तो आपने अब तक इस सूत्र को समझ लिया होगा। तो किसी की कुंडली बने तो कैसा फल देता है, कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। दर्शकों, बस आज की इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी इसी प्रकार किसी और नए सूत्र के साथ, नए योग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।